जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों हम लोग आज जो है शुरुआत करेंगे बायोलॉजी का सेशन। और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कोशिका और आनुवंशिकता। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता है कि एनटीपीसी ग्रुप डी में अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, फिर इधर आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग उसी सेशन में अब बायोलॉजी को शुरुआत किए हैं और इस बायोलॉजी में हम आपको 1 बाय 1 बैक टू बैक एक एक चैप्टर का जो है प्रैक्टिस आपको वन लाइनर के थ्रू करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं मित्रों। पहला सवाल आपके सामने कह रहा है कि जीवद्रव्य कला की संरचना में प्रोटीन और लिपिड का प्रतिशत मान क्रमशः कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का मान जो है और लिपिड का जो होता है वो 60 और 40% के बराबर होता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा CO2 मिलकर अर्निथीन चक्र द्वारा यूरिया का अवशोषण करते हैं। इस चक्र को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्रेब्स हैंसलिट चक्र कहा जाता है। क्रेब्स हैंसलिट चक्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला आपसे सवाल कह रहा है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कह रहा है कि एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है। एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, तो इसे क्या कहा जाता है। ये एक समस्या है जिसको कहा जाता है बहुप्रभाविता। क्या कहा जाता है, बहुप्रभाविता। अगला ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है कि आरबीसी तथा प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि किस में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे यहाँ पर जो है बढ़िया सवाल बना सकता है कि किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, आरबीसी और प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका उल्टा आपसे पूछा है कि किस में केंद्रक पाया जाता है। तो इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये आपसे कई बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, अगला आपसे सवाल कह रहा है दोस्तों कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो 600:1 के अनुपात में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आपसे सवाल अगर बात करें तो अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में कितनी पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, 2 से 5 लाख घन मिलीमीटर पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है कहाँ होता है भैया। तो लसिका पर्व एवं किसमें होता है भैया, अस्थि मज्जा में। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि रक्त में डब्ल्यूबीसी की तुलना में अधिक होता है क्या भैया। ध्यान रखिए, प्लेटलेट्स अधिक होता है, प्लेटलेट्स अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि डीएनए पाया जाता है, किस में पाया जाता है डीएनए, और यही सवाल बना देता है किस में नहीं भी पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, साथ ही साथ वल्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वल्क में। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और वल्क, इन तीनों में डीएनए पाया जाता है। अब देखिए सुमेलित करने का यहाँ भी आपको दिया है, कौन कौन सुमेल है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो होता है ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था। जीवों के विकास का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दिया था दोस्तों, बेडल और टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दिया, बेडल और टैटम ने। ओपेरॉन अवधारणा किसने दिया था, जैकब और मोनोड ने। किसने दिया था, जैकब और मोनोड ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ये आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया, ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि डीएनए वाहक होता है। तो डीएनए किसका वाहक होता है दोस्तों, डीएनए को कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म देखिए कई बार पूछा है, इसको आप ध्यान रखिएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये वाहक होता है दोस्तों आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए तकनीक प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा ज्ञात किया जाता है।
अगला नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है कि एक जीन के संपूर्णता का अनुक्रमण 1966 में हुआ, वह जीन कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स था। कौन सा था? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स था। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स था, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, जरा इसको गौर करिएगा, काफी लंबा चौड़ा सवाल है। कह रहा है जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत, ध्यान रखिए पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ये सवाल किसी काम का नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, जान लेते हैं। जो कीट है ये जो है कि काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर पूछा गया है, मतलब अभी तक ज्ञात किया गया। कीटों की संख्या जो है प्रजातियों की बहुत अधिक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहा है केचुए के जीवद्रव्य में विलय होता है, तो किसका विलय होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन का होता है, ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों, इसको इधर कर देते हैं कि फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से क्या निर्देश है? तो एंजाइम के वंशागत अभाव का निर्देश होता है। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है दोस्तों प्लवमान जीन या जंपिंग जीन जिसे कहा जाता है, इसका नाम याद रखिएगा। कभी कभी इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देता है जंपिंग जीन। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा बारबरा मैकिलटॉक ने इसका सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, और आज का वीडियो दोस्तों हम इतना ही रखेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए जुड़े प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और जय भारत।